नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी एज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है 8th पे कमीशन। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। 2025 की शुरुआत में मोदी सरकार ने 8th पे कमीशन की घोषणा की, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। हर दशा बिदा 10 सालों के बाद पे स्ट्रक्चर रिव्यू होता है। इसी सिलसिले में ये कमीशन 2016 में लागू 7th पे कमीशन के बाद आया है, लेकिन धीरे धीरे सब्र फेल हो गया क्योंकि नुक्तियां नहीं हुई, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल नहीं हुए और घोषणाएं टलती रही। इसी वजह से ये खबर सुर्खियों में है, क्योंकि करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्स की उम्मीदें दांव पर हैं। चलिए देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु। 8th पे कमीशन को लेकर कई अहम मुद्दे सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बहस फिटमेंट फैक्टर पर है, जहां कुछ रिपोर्ट्स इसे 1.8 मानकर लगभग 13% वेतन वृद्धि की संभावना जताती हैं। विशेषज्ञ निहाल भारद्वाज का मानना है कि पेंशन में 25% से 30% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके साथ ही डीएनएस अलाउंस को एक बार फिर से बेसिक पे में मर्ज कर 0 से रीसेट करने की चर्चा है और यूनियनों ने भी डीए और डीआर मर्ज की मांग रखी है। अलाउंस की बात करें तो 7th पे कमीशन ने 196 में से सिर्फ 95 अलाउंस बचाए थे और अब 8th पे कमीशन में भी इररिलेवेंट अलाउंसेस हटाने या रीस्ट्रक्चर करने की संभावनाएं हैं। खासकर पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 1000 से बढ़ाकर 3000 करने का प्रस्ताव है, जो जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं हुआ है और न ही चेयरमैन व सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिससे अनुमान है कि 8th पे कमीशन 2028 तक ही लागू हो पाएगा, लेकिन ये प्रभावी 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा। इसी के साथ चलिए देखते हैं 8th पे कमीशन के बारे में। 8th पे कमीशन की घोषणा 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री द्वारा दी गई थी। इसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 से लागू करने की बात कही गई है, लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए इसके वास्तविक रूप से लागू होने की संभावना वित्तीय वर्ष 2027 या 28 के आसपास मानी जा रही है। ये कमीशन सीधे तौर पर 50 से 65 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रभावी करेगा। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में कई अहम विषय शामिल हैं, जैसे पे स्ट्रक्चर में बदलाव, अलाउंसेस का पुनर्गठन, डीए डीआर का मर्ज और रीसेट, मिनिमम वेजेस तय करना, पेंशन रिफॉर्म्स और कर्मचारियों को मिलने वाले एमएसीपी प्रमोशन। वहीं कर्मचारी यूनियनों में कमीशन के एजेंडे में कई प्रमुख मांगे जोड़ी गई हैं, जिनमें कम से कम 5 प्रमोशन, इंटरिम रिलीफ, डीए डीआर का मर्ज और पेंशन सुधार जैसी प्रमुख बातें हैं। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 8वां वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री द्वारा की गई थी। कथन 2, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, लेकिन इसे लागू होने में 2027 या 2028 तक की देरी संभव है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।